उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। वह जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विथ जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? यानी भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई याद रखिएगा, जलेबी। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध सन्यासी उपगुप्त के प्रभाव से कौन सा सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी बना था? तो वह सम्राट कौन था? तो अशोक। याद रखिएगा, अशोक था। नेक्स्ट है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? जो चाणक्य थे वह किनके दरबार में मंत्री थे? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के दरबार में चाणक्य मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद हेतु उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी किसी भी देश का राष्ट्रपति बनने के लिए उनका जो उम्र है वह कितना होना चाहिए? तो उनका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की माँ का क्या नाम था? शिवाजी थे, उनके माँ का क्या नाम था? तो याद रखिएगा, जीजाबाई। उनके मम्मी का क्या नाम था? तो जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो याद रखिएगा, जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? तो याद रखिए, गोलकोंडा की खान से। कहाँ से प्राप्त होता है? तो गोलकोंडा की खान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की जब कमी होती है तो उसके प्रभाव से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। याद रखिएगा, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? यानी भारत देश जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके तुरंत बाद जो पहली जनगणना है वह कब हुई थी आज़ादी के बाद? तो याद रखिएगा, 1951 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखर्जी कमीशन ने किस बात की जांच की थी? मुखर्जी कमीशन ने किस बात की जांच की थी? तो नेता सुभाष चंद्र बोस के गुम हो जाने के बारे में। यानी जब नेता सुभाष चंद्र जी गुम हो गए थे तो उनको कौन सा कमीशन जांच किया? तो मुखर्जी कमीशन ने इस बात की जांच की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन था वह कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार का व्यास आधार कितना है? 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार का व्यास का आधार कितना है? तो 15 मीटर है। कुतुब मीनार का जो व्यास का आधार है वह कितना है? तो 15 मीटर। याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में परास्त हुए थे? यानी जो पृथ्वीराज चौहान थे वह मोहम्मद गौरी से किस युद्ध में हारे थे? तो तराइन के युद्ध में। किस युद्ध में? तराइन के युद्ध में परास्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कांड हुआ था उसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया? यहाँ गोल है, यहाँ गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। कौन दिया? जनरल डायरे ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को किन 2 राज्यों में उर्दू को द्वितीय भाषा प्रदान किया गया? यानी भारत के कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जिनका द्वितीय भाषा उर्दू है? तो वह बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश का द्वितीय भाषा कौन है? तो उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली? भारत में सर्वप्रथम भूमिगत ट्रेन कब और कहाँ चली? तो 21 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में चली। कहाँ चली? कब चली? तो याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। और कहाँ चली? तो कोलकाता में चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एक भी दिन न जानने वाले
प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? यानी भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में एक भी दिन नहीं गए थे? तो वह है चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिना मंत्री पद ग्रहण किए सीधे प्रधानमंत्री के पद पर कितने लोग गए? यानी किस डायरेक्ट प्रधानमंत्री बने बिना किसी मंत्री पद को ग्रहण किए हुए, तो वह 3 लोग थे। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा राजीव गांधी और तीसरा चंद्रशेखर। यानी ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बिना किसी मंत्री पद ग्रहण किए सीधे प्रधानमंत्री के पद पर चले गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसको फांसी दी गई थी? भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले किसको फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को। किसको? खुदीराम बोस को सबसे पहले, भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे पहले खुदीराम बोस जी को फांसी दी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी के दादाजी का क्या नाम था? राजीव गांधी के दादाजी का नाम क्या था? तो जहांगीर खान। उनके दादाजी का नाम क्या था? जहांगीर खान, जो गुजरात के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। महू शहर मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।